चंद्रयान 2 की फोटो। दोस्तों, चंद्रयान 2 की फोटो कैप्चर करके भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के पास भेज दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ था और वापस कैसे जिंदा होगा। चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 की ताकत देखकर पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को तब आश्चर्य में डाल दिया जब उसने चंद्रयान 2 पूरी की जानकारी इसरो को दी। उसके बाद अमेरिका की स्पेस कंपनी और स्पेसक्राफ्ट 3 पर नजर गड़ाए हुए हैं। इसरो ने पूरी दुनिया को बता दिया है उसके जितनी ताकत दुनिया की किसी देश की स्पेस एजेंसी में नहीं है। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने से पहले ही ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद ऐसे रिकॉर्ड बना रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर उड़ान भरने वाला चंद्रयान 3 17 दिनों बाद पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में जा चुका है। जब इसको पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ शिफ्ट किया गया तब इसकी स्पीड लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। आपको बता दूं, चंद्रयान 3 कुछ और दिनों के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अब की बार इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि जो ऑर्बिटर इसरो ने चंद्रयान 2 के साथ भेजा था वहां भी सही सलामत काम कर रहा है और वह अभी आगामी 10 वर्षों तक काम करता रहेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में जाने के बाद ये ऑटोमेटिक पहले वाले ऑर्बिटर से कनेक्ट हो जाएगा। उससे पहले चांद के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। चंद्रमा का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 और द्रव्यमान का 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 28 दिन में पूरी करता है और अपने अक्ष पर एक बार घूमने में भी उतना ही समय लेता। यही कारण है कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं और दूसरा छिपा रहता है, जिसे डार्क साइड कहा जाता है। चंद्रमा का सतह चट्टान और धूल से बना है। चांद पर कोई वातावरण नहीं है और वहां पर पानी होने की संभावना है। चांद की सतह पर विशाल गड्ढे हैं जो उल्का पिंडों की टकराने से बने हैं। चंद्रमा पर कुछ पहाड़ भी है जिनमें से कुछ की ऊंचाई 11,000 मीटर है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है। इसका मतलब है किसी वस्तु का वजन पृथ्वी 60 किलोग्राम है तो उस वस्तु का वजन चंद्रमा पर 10 किलोग्राम होगा। चंद्रमा पर कोई मौसम नहीं है। इसका कारण यह है कि वहाँ पर कोई वातावरण नहीं है। बिना वातावरण के सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाली गर्मी और ठंड को चंद्रमा की सतह पर संरक्षित नहीं किया जा सकता। इसलिए चंद्रमा की सतह पर दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडी होती है। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 3 आखिर चांद पर क्या करेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के पश्चात चंद्रयान का रोवर चांद की सतह पर विशाल गड्ढों और चांद पर पानी की उपस्थिति का खोज करने वाला है। अभी भी हमारा चंद्रयान चंद्रमा से लगभग 2,00,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे चंद्रयान में लगे हुए हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरा ने चंद्रमा की सतह की पहली तस्वीर भारतीय स्पेस कंपनी इसरो को भेज दी है। इस बार चंद्रयान पर 19 से ज्यादा कैमरे 240 सेंसर लगे हुए हैं जो इसको सही रास्ते पर लेकर जाता है और किसी भी तरह के आने वाले खतरे का पूर्वानुमान लगाकर चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने में मदद करेगा। अब आपको कुछ और जानकारियां देते हैं। 2019 में इसरो ने अपना चंद्रयान 2 चांद पर भेजा था जिसमें किसी तकनीकी खराबी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और न ही उसका रोवर बाहर आ पाया था। लेकिन उसके 4 साल बाद भेजे गए चंद्रयान 3 ने उसकी फोटो को इसरो के सर्वर पर भेजा। तकरीबन 2,00,000 किलोमीटर से ली गई फोटो में आप देख सकते कि कैसे चंद्रयान 2 का मलबा अभी भी चांद पर पड़ा हुआ है, जिससे कैमरे में देखा जा सकता है
कि चंद्रयान 2 पिन पॉइंट लोकेशन से लगभग 50 मीटर आगे चलकर लैंड हुआ है, जिसकी वजह सही उसकी क्रॉस लैंडिंग हुई थी। क्रैश लैंडिंग होने के बाद चंद्रयान 2 उल्टा हो गया था, जिसके कारण उसका गेट नहीं खुल सका। उसकी वजह से ही शायद हमारा रोवर बाहर नहीं आ पाया। आपको जानकारी के लिए बता दे कि चंद्रमा पर आज भी चंद्रयान 2 का मलबा लगभग 100 मीटर की दूरी में फैला हुआ है, जिसकी फोटो चंद्रयान 3 के हाई रिजोल्यूशन कैमरे ने बहुत ही सटीक तरीके से कैप्चर किया है। जैसे जैसे चंद्रयान चंद्रमा के करीब जाएगा, वैसे वैसे यह और भी बढ़िया और साफ वाली वीडियो और फोटो हमारी इसरो को भेजता रहेगा। इसमें लगे हुए सैकड़ों सेंसर इसकी लैंडिंग के समय हेल्प करेंगे।